हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, अपनों के साथ सुकून की ज़िंदगी गुजारे। तो जी हमारा आज का व्लॉग है वालमार्ट शॉपिंग के बारे में, और साथ ही हम कुछ बातें भी डिस्कस करेंगे कि जैसे आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि वालमार्ट अपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहा है। क्यों इंक्रीज़ कर रहा है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे। और थोड़ा बहुत हमें खुद भी वर्कआउट करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए क्या वाकई ये बातें सच है या नहीं, सिर्फ फेक न्यूज़ है, इन बातों में रियलिटी है या नहीं, वाकई वालमार्ट प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहा है। अगर वालमार्ट प्राइसेस इंक्रीज़ करता है तो उसके एक आम बंदे की ज़िंदगी पे क्या असरात होंगे। जैसे आम लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं जो, या नॉर्मल लोग भी चलो छोड़े, जो पैसे बनाते हैं वो तो फिर भी ठीक है, जो कमा रहे जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं, तो उन लोगों पे क्या असर पड़ेगा। अगर वालमार्ट के प्राइसेस हाई हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। जैसे स्टूडेंट्स वगैरह हैं या जो भी लोग हैं जिनके पास अभी जॉब नहीं है, तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि वालमार्ट के प्राइसेस आप सबको पता है बहुत नॉर्मल होते हैं, बहुत लो प्राइसेस होते हैं और एज़ कम्पेयर टू अदर स्टोर्स। तो जी ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि बाकी आज से ही ये प्राइस इंक्रीजिंग का ये शुरू हो गया है या नहीं, ये नेक्स्ट मंथ से जून से शुरू होगा। तो ये आज तो मैं वैसे ही थोड़ी सी बहुत शॉपिंग करने के लिए आई थी, तो मैं पहले ही इसी फार्मेसी वाले साइड पे आ गई। मैंने कहा चलो मैं देख लूँ, पहले मुझे थोड़े से मेडिसिन चाहिए थे, मैंने कहा पहले मैं उसका वो कर लूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेडिसिन वगैरह जब लेनी हो तो आप लोगों ने पहले प्रिस्क्रिप्शन देना होता है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने पहले प्रिस्क्रिप्शन ड्रॉप ऑफ कर दिया था। फिर मैंने कहा चलो मैं इधर ही थोड़ा सा राउंड लगा दूँगी, जब प्रिस्क्रिप्शन वो रेडी हो जाते हैं तो खुद ही वो आपके फ़ोन पे मैसेज कर देते हैं कि आपके मेडिसिन रेडी है, आप पिक कर सकते हो उसके लिए। फिर मैंने कहा चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अभी मैं आके इधर ज़रा सा राउंड लगाऊँ, मैं थोड़ी सी बहुत सी और भी चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी देख लेती हूँ। साथ ही साथ मैं देख रही थी कुछ चीज़ों पे बहुत अच्छी डील्स भी लगी हुई थी, जैसे मैगी हो गए हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे डील लगी थी। तो ऐसे ही बंदा चलते फिरते कोई ना कोई चीज़ ले ही लेता है जब डील लगी हो। खैर मुझे कोई शैम्पू वगैरह भी चाहिए थे, तो मैं शैम्पू वाले आयल में आ गई थी। मैंने कहा चलो इधर से देख लेते हैं। मुझे असल में गार्नियर का शैम्पू चाहिए था, और तो मैं ज़्यादा मैंने नहीं देखे क्योंकि वो मेरे बालों पे थोड़ा सा अच्छा आ गया है, तो इसलिए मैंने कहा चलो मैं वो ही उठा लेती हूँ इस दफ़ा भी। खैर इधर मैं आई तो बहुत सारे कार्ड्स लगे हुए थे, बर्थडे कार्ड्स और एनिवर्सरी कार्ड्स, बहुत सारे इवेंट्स में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कार्ड्स लगे हुए थे। खैर मैंने कहा ये इसके साथ वाले आयल में भी देख लेते, तो सारे बर्थडे के सप्लाईज पड़े थे, कोई सी भी पार्टी हो तो उनके सारी चीज़ें पड़ी थी। और ये अभी अभी मदर्स डे भी गुजरा है, तो उसके भी अभी बैग्स वगैरह लगे हुए थे, कार्ड्स वगैरह भी लगे थे, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कार्ड्स थे। ऐसी जगह पे बंदा जाए तो बंदे का दिल करता है कि हर कार्ड उठा ले, हर चीज़ उठा ले। मुझे तो बहुत ज़्यादा ये पार्टी के सप्लाईज़, बर्थडे सप्लाईज़ बहुत अच्छी लगती है। खैर मैंने कहा अभी तो ना कोई बर्थडे आ रही है किसी की, ना कुछ और है, तो कार्ड वगैरह तो मैंने लेना ही नहीं है, इसलिए इधर पे तो टाइम वेस्ट ही नहीं करना चाहिए। मैं फिर खैर अभी इसी साइड पर आ गई थी, तो मैंने कहा अच्छा ऐसे मुझे जो जो चीज़ें चाहिए मुझे अपना टाइम उस पर ही लगाना चाहिए था। तो मैं खैर देख रही थी साथ साथ ही कि क्या चीज़ें हैं। मुझे कोई बेबी के लोशन चाहिए थे, बेबी के लिए मुझे एक सनस्क्रीन चाहिए था, मैंने वो भी लेना था, लेकिन खैर वो इधर तो नहीं था, इधर और शैम्पू वगैरह थे, डायपर रैश क्रीम वगैरह थे, तो लेकिन जो मुझे सनस्क्रीन चाहिए था वो मुझे इधर नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा चलो आगे वाले उसमें देख लेते हैं, जहाँ पर बड़े पे वो सनस्क्रीन होते हैं उधर देख लेंगे। अगर उधर से मिल गया तो अच्छा है, उधर से उठा लेंगे, नहीं तो फिर मैं हेल्प ले लूँगी, इधर किसी से पूछ लूँगी कि कहाँ पर मुझे मिल सकते हैं बेबीज़ के सनस्क्रीन, क्योंकि आजकल समर आ गया है तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, बिल्कुल स्किन को ऐसे बर्न कर देती है। तो इसलिए अच्छा है कि पहले से ही बंदा अपने पास रख ले, क्योंकि अब समर ही आ गया है, वॉक वगैरह के लिए तो बाहर जाना होता है, बेबी को भी निकालना पड़ता है, तो अच्छा है कि आपके पास पहले से ही मुनासिब चीज़ हो उसको। फिर बाद में उसे सनबर्न से बचने के लिए। खैर ये इधर सारे
चीज़ें थी, मुझे अभी तक क्रीम नहीं मिली थी। मैं देख ही जा रही थी, लेकिन जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो अब नहीं मिली थी। आखिरकार मैंने कहा अच्छा बनाना बोट की चीज़ें तो नज़र आ गई थी, क्योंकि मुझे बनाना बोट का ही सनस्क्रीन चाहिए था। मैंने उसकी तारीफ़ भी बहुत सुनी थी, मैंने उसके रिव्यूज़ भी कुछ देखे थे। तो खैर मैंने मुझे एक मिल तो गया, फिर मैंने वो उठा लिया। साथ ही मैंने देखा न्यूट्रेला पे भी डील लगी हुई है। न्यूट्रेला तो आप सबको पता है बच्चों को कितना फेवरेट है, ब्रेड वगैरह पे लगाने के लिए या किसी भी चीज़ पे लगाने के लिए। तो ये अच्छा खासा 725 ग्राम वाला बॉटल था और उस पर अच्छी डील लगी हुई थी। फिर मैंने कहा चलो आगे जाके देखते और क्या चीज़ें आई हुई हैं वालमार्ट पे। तो मैं अभी जब देख रही थी तो वो ये था कि अभी तो खैर कोई प्राइस में फ़र्क नहीं आया है। जो प्राइसेस पहले थी चीज़ों की अभी तक वही प्राइसेस चल रही है। नेक्स्ट मंथ में देखेंगे फिर क्या हो रहा है, किस चीज़ की क्या प्राइस हो गई है, कितना प्राइस हाई हो गया है या और क्या क्या हो रहा है। लेकिन फिर अभी तक तो ठीक ही था। सारे जैसे कोक के बोतल और सारी चीज़ों के अभी वही प्राइस थे, अभी कोई भी प्राइस हाई नहीं हुए थे। तो मैंने कहा चलो शुक्र है इस दफ़ा इस महीने में तो लोग आराम से वो कर ही लेंगे शॉपिंग। अगला जब आएगा सो आएगा, फिर देखा जाएगा। खैर ये जी ज़ीरो बहुत ज़्यादा बच्चों को, यहाँ के यंग बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा वो लेते हैं। इसके अलावा और मैंने कहा चलो थोड़े से ज्वेलरी वगैरह भी देख लेते हैं, कोई अच्छी चीज़ आई हुई हो तो ले लेंगे। तो ये जो छोटे छोटे से लॉकेट थे इतने मज़े के थे, इयर रिंग्स भी थे उसके साथ और लॉकेट भी थे बहुत मज़े के। और ये क्लेयर्स की भी इन्होंने एक स्टॉल सी लगाई हुई है। क्लेयर्स की तो अपनी भी बहुत बड़ी शॉप है, लेकिन वॉलमार्ट भी उनकी कोई चीज़ें वगैरह रखता है। इस तरह से ये बहुत सारे सन ग्लासेस आए हुए थे, क्योंकि समर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चलती है। और कुछ बैग्स भी आए हुए थे जो हैंड बैग्स थे, तो शोल्डर बैग्स थे। समर के ही मुनासबत से सारी चीज़ें आई हुई थी। बेबीज़ के कपड़े वगैरह भी इसी तरह से, या जो भी नाइट सूट हो, जो भी चीज़ें हो, तो आजकल सारी चीज़ें समर के हवाले से आई हुई है। तो जी ये है सारे समर के जो नाइट सूट या सिर्फ शर्ट्स वगैरह। प्राइस वाइज अच्छे थे, प्राइस किसी की भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं थी, नॉर्मल प्राइसेस थे और स्टफ़ बहुत ज़्यादा अच्छा था। मुझे तो खैर जो चीज़ चाहिए थी मैंने उठा ली। मैंने कहा बाद में आखिर में आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया। लेकिन खैर थे बहुत अच्छे नाइट सूट्स वगैरह, या वैसे सिर्फ जो शर्ट्स थे या पजामा सेट थे तो बहुत अच्छे आए हुए थे। समर में वैसे भी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, बहुत ऐसे फ्लावर्स वगैरह के रंगीन रंगीन सी चीज़ें नहीं होती है तो शॉपिंग करने में बहुत मज़ा आता है। खैर फिर मैं वहाँ से निकली, मैंने कहा इधर देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। तो ये शूज़ वगैरह से थे गरम, लेकिन अब जब गर्मी आ गई है तो ऐसी चीज़ों को देख के बंदा ऐसे परेशान हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने इस पर डील भी लगा ली थी। समर वगैरह जब आ जाते हैं तो आप लोगों को पता ही है विंटर की चीज़ों की डील लगा लेते हैं। इसी तरह जब विंटर आता है तो समर के सारे स्टॉक पे डील लग जाती है। तो ये भी एक अच्छा टाइम होता है फिर शॉपिंग करने का। और जैसे ये रनिंग शूज़ है, आप लोगों ने अगर वॉक वगैरह करनी हो, एक्सरसाइज करनी हो, तो उसके लिए बहुत अच्छे शूज़ है, बहुत लाइट वेट है। ये मैंने खुद भी लिए थे 2 साल पहले और अभी तक मेरे चल रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा रेगुलर तो यूज़ नहीं किए हैं, लेकिन जितने मैंने किए बहुत अच्छे कंफर्टेबल है। मैंने $15 के लिए थे, अब इस पर डील लग गए हैं $5 के हो गए। तो $5 में आप लोगों के बिल्कुल ब्रांड न्यू जूते मिल रहे हो तो आप लोगों को और क्या चाहिए। खैर इधर कुछ बच्चों के प्यारे प्यारे रेंज शूज़ भी थे, बहुत मज़े के। बॉयज़ के भी बहुत अच्छे थे, गर्ल्स के भी बहुत अच्छे प्यारे प्यारे पर्पल और पिंक कलर के थे। लेकिन मैंने कहा मुझे भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा बेबी तो भी बहुत छोटा है, वो तो भी चल भी नहीं सकता। खैर इंशाल्लाह बाद में हम देखेंगे। तो जी ये था सारा कुछ शूज़ का, कपड़ों का, सारी चीज़ें थी। मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें सिर्फ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी बेबी सेक्शन, क्योंकि बेबी सेक्शन इतना बड़ा है, इतने ज़्यादा उसमें चीज़ें होती है कि उस पर एक अलग सी वीडियो बन ही जाती है। खैर ये गर्ल्स के कुछ सैंडल टाइप थे, ये भी बहुत अच्छे मज़े के थे, बहुत लाइट वेट समझ के लिहाज से बहुत अच्छे थे। जैसे पार्टी वगैरह में जाना हो या कहीं भी
पे जाना हो इंडोर तो बच्चियाँ पहन लेती है तो बहुत ज़्यादा फिर अच्छे लगते हैं। फिर इधर भी सारी चीज़ें क्लियरेंस वाले रैक पे तो जो मज़ा आता है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कभी कभी बहुत अच्छी चीज़ आप लोगों को इवन $5 में भी मिल जाएगी। क्योंकि जब नई चीज़ कोई चल रही होती है या वैसे भी इनकी वो है कोई पॉलिसी है कि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी डील्स लगाते ही रहते हैं। ये इतने अच्छे शर्ट्स थे, स्लीव्स भी इसके फुल थे और लेंथ भी इसकी ठीक थी, नी लेंथ थे, तो इसकी भी प्राइस भी बहुत अच्छी थी, मुझे अच्छे तो लगे। ये ब्लू वाला भी बहुत अच्छे थे, छोटे छोटे से इस पर फ्लावर्स वगैरह से बने हुए थे। खैर मैंने लिया तो नहीं क्योंकि मेरे पास मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी, ऐसे ही मैंने कहा देख लो अगर किसी को चाहिए हो तो एक अच्छी चीज़ है, आप लोगों को क्लियरेंस पे